देखो, ब्राह्मण तो पूजनीय है ही, वंदनीय है ही, पर इस बात को ऐसे समझना, लोग इस पे बड़ी टिप्पणी करते हैं महाराज जी कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। बोले गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों का पक्षपात किया? ब्राह्मणों का पक्षपात नहीं किया है। गोस्वामी जी ने तो बड़ा प्यारा संकेत दिया है, अगर समझदार समझ जाए। उन्हें क्या लिखा है? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। उसमें एक भी गुण ना हो, एक भी गुण, उसको गायत्री मंत्र ना आता हो, उसे महामृत्युंजय मंत्र ना आता हो, कोई पूजा की विधि, कोई पूजा की क्रिया ना आती हो, एक भी गुण उसमें ब्राह्मण वाला ना हो, खाली ब्राह्मण हो तो पूजनीय है, पर अवगुणहीन नहीं, अवगुण नहीं होना चाहिए ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण में अवगुण है तो फिर वो पूजनीय नहीं है। गुण ना हो तो चलेगा, वो बंधन के लायक है, प्रणाम के लायक है। कई 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 मंदिरों में, गांव देहात में इतने सज्जन ब्राह्मण रहते, उनमें एक भी गुण नहीं, मंत्र नहीं आते बेचारों, खाली गरुड़ जी बजाएं, भाव से पूजा करें। ऐसे ब्राह्मणों का पूजा करो। पर जो शराब पिए मिल जाए, काले सुंगरा पटात मिल जाए, मुर्गा चीथत मिल जाए, अब तुम कहो कि महाराज जी के गोले धोके पी ले, गोस्वामी जी कह गए, तो गोस्वामी जी जा नहीं कह गए कि दारूखोर ब्राह्मण की पूजा करो, मांस खाने वाले ब्राह्मण की पूजा करो? नहीं, उसमें एक भी गुण अच्छा ना हो, पर एक भी गुण बुरा ना हो। शर्त यह है कि एक भी गुण उसमें बुरा ना हो, वो पूजनीय है। और सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है ब्राह्मणों में भी? जब हम सब विद्वान बैठे, आचार्य बैठे हैं, जब ब्राह्मण को तिलक लगता है तो मंत्र बोला जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवायो। नमो, नमो माने झुको, किसको? किस ब्राह्मण को? नमो ब्रह्मण्य देवायो गौ ब्राह्मण हिताय। तो जो गौ का हित करने वाला हो वो ब्राह्मण कलयुग का देवता है। अगर उस ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो तुम्हें देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं सभी ऐसे गौ भक्तों को, जितने भी गौ भक्ति से जुड़े हैं, जितने भी गौ भक्ति कर रहे हैं, उन सबको विपिन बिहारी दास का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम हो। तो किसी जाति का हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अरे गोस्वामी जी ने तो कितनी बड़ी बात कही कि तुलसी जाके मुखन से धोखे से निकले राम। अगर कोई व्यक्ति धोखे से राम कह दे, भाव में कह दे तो बात अलग है। अगर कोई धोखे से भी राम कह दे, तुलसी जाके मुखन दे धोखे से निकसत राम, और बाके पन की पान ही और मोरे तन की जाम। तुलसीदास जी कह, अगर ऐसे व्यक्ति के पांव में हमारे चमड़ा को जूता भी गिर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस सिद्धांत तो समझो। मैं उसी दिन से कह रहा हूं, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं, पर यहां नहीं बोल रहा हूं। बहुत खबर करता हूं कि मुझे कुछ प्रहार नहीं करना है किसी पे। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, हम सब गौ माता के निमित्त, गौरी के निमित्त, वृद्ध माता पिता के निमित्त यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें ना मेरे किसी यजमान का स्वार्थ है, ना मेरे आचार्यों का स्वार्थ है, ना इस व्यास गद्दी का स्वार्थ है, ना गोपीठ से जुड़े किसी व्यक्ति का स्वार्थ है। जीवन में एक काम ऐसा कर लेना निस्वार्थ। आप जितना भी काम कर रहे हो वो स्वार्थ में कर रहे हो। बेटे को पढ़ा रहे हो, स्वार्थ है। घर बना रहे हो, स्वार्थ है। अगर आप घर में कथा भागवत भी करा रहे हो तो स्वार्थ है, क्योंकि आज 3 प्रकार के कथावाचक हैं और 3 प्रकार के आयोजन हैं आज के समय में। 3 प्रकार के कथावाचक मिलेंगे और 3 ही प्रकार के आयोजन करने वाले मिलेंगे। पहले नंबर का कथावाचक धनार्थी, जिसका नाम हमने रखा धनार्थी, उसको कथा से कुछ लेना देना नहीं है। कहां कथा जा रही है, कहां नियम जा रहा है, कहां धर्म जा रहा है, उसको तो सिर्फ धन की आवश्यकता है। दूसरा है नामार्थी, धन थोड़ा कम मिल जाए पर नाम खूब मिल जाए, पब्लिसिटी खूब मिल जाए, खूब लोगों की आगे पीछे भीड़ रहे, माला पहनाने वाले हो, पांव पड़ने वाले हो, जय जयकार करने वाले हो पीछे से। पर इन संतों का मत है कि ये दोनों कथावाचक ठीक नहीं है, ना धनार्थी ना नामार्थी। कथावाचक श्रेष्ठ है कृष्णार्थी, जिसका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण की भक्ति हो, राम की भक्ति हो, जो स्वयं भजन से जुड़े और जो उससे जुड़ जाए वो भी भगवान से जुड़ जाए। इसी प्रकार के 3 यजमान भी हैं। पहले धनार्थी, रुपया आने लगे 1, वो विमान उतर आया खरीदना।
कथा हो जाए चुन्नी लगे ने, अकेली कथा में पैसा नहीं लगे, आदमी को समय नहीं है। अब तो हम इतनी बात तो बोला ही रहे। कई लोग हमें सलाह देते हैं, ये टाइम बताते हम नेका चाह रहे थे पर क्या बात तो हम कहें। हाँ, हमें क्या बताओ, गुलाल लगावे जाने अनराव है, फसल आ गई, भजन को भर टेम नहीं। अब भाई कहूं तन्ना तो एक झटका घल जाए तो कहां के हो पर चल भी नागपुर, बताओ थ्रेसर लगी है वे नहीं लुआ जा रहा है, भैंसई की भैंसई छोड़ के भाग जाओ के पहले में पूरे न करवाओ। अकम जो थ्रेसर में पूरे न कर रही सोचे पूरे ही न कर जो उनकी छाती पर आ रही। बोलो, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और रही काम की बात कि तुम मर जा तो भी तुम्हारा काम नहीं बढ़ा रहा हो, तुम अब भाई मर जा, 10-12 साल बाद खबर आउट है, अब बात तो हो ही जान दे, अब हो गई 3 दिन पचा ली हमने अपनी, अब नहीं पच रही हमसे, हमें नींद नहीं आ रही रात में। महाराज हम तीखी बाणी नहीं बोले, 3 दिन एक शब्द नहीं कही, हम ये सोचा हम बीमार हो जाए कहो, हमें खुद ही टेंशन बन गई। हमें 2 दिन कल हम अपनी कथा सुन रहे थे, हमें कहीं हम आएंगे कि कौन ने कुछ करवा दो। देखो भैया काम की बात ऐसी है, जहां बब्बा मरे थे तो बरिया जम गई बब्बा से ऊंची, कुछ एटका पे बब्बा से ऊंची बरिया हो गई। अब फिर मोड़ा को खबर आई का बोले बब्बा को पटा पे बैठा ने। अब बताओ बब्बा को मरे, फोटो तक सड़ गई जो बब्बा की बनी थी। अब बब्बा को काम हो रहा हो पिंडदान होने, पटा पे बैठा ने, तो जेके 15 साल पहले मरवे के पहले काम बंद नहीं भाई, अपने जिंदा में बढ़ा जाए। और अगर तुम जा सोच रहे हो कि पूरा घर तुम सा दे, तो फिर गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनो। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता ने गज जा रहा हो तो बैलगाड़ी के, सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही भज्जा सुनो तो कहने लगे पागल हो, पूरी गाड़ी हमारी पीठ पे धरी। तो दूसरे गांव को कुत्ता बोलो कि बेलवा यहां कराए, तुम तो छायरे में नंगे आ रहा है। अरे बोले यहां हमारी पीठ पे धरी, तो वो बोलो तुम खड़े हो जाओ तो गाड़ी खड़ी हो जाए। बोले हाउ अरे जवाई के कुत्ता ठाड़ो भाव, जवाई के हाक बेबारी ने बेलों की रस्सी खींच लाई, कहने लगे देख ली ये सो अपनवा हो जात। अब तुम्हें तो अगर विश्वास नहीं होए कि तुम अहिया साथ है पूरा घर, तो मार के देख ले, मार के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान थैला में आ तो तुम मरो भर, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे पूरा सामान तो हम नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे तुम मर जाओ उस घर के खे ने काय को लगे रे, रिश्तेदार को चढ़ा चढ़ा खुआ दे तो आदमी भी रगड़ लेते, अब तुम्हारा ही गाय तुम हम नहीं खा रहा है तो हम सुनानो हम सुराज्य। इसलिए निवेदन, देखो जिंदगी तो कटनी है, तुम ना चाहो तो कटेगी और चाहो तो कटेगी। चूहा कपड़ा काटता है कि नहीं काटता, और दर्जी भी कपड़ा काटता है, काटते हैं कि नहीं काटते। चूहा भी कपड़ा काट रहा है और दर्जी भी कपड़ा काट रहा है, पर अंतर है जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि मन को चूहा बना के जिंदगी काटोगे कि मन को दर्जी बना के जिंदगी काटोगे। किन्हीं किन्हीं की जिंदगी तमाशा बन गई और किन्हीं किन्हीं की जिंदगी तीर्थ बन गई। अब फैसला हमें करना है कि हमारी जिंदगी तीर्थ बनेगी कि हमारी जिंदगी तमाशा बनेगी। बात जिंदगी की बिल्कुल नहीं है, बात तो मौत की है। हमारी मौत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि कोई मरा है। नहीं ऐसे तो रोड पे कुत्ता मर रहा है रोज 10-20, चाहे जो जीप रख के नीचे चटनी बटक चली जात, ऐसा ही कोनो दिन अपन कुत्तों का ही मार जाए। मतलब क्या निकला, तो जिंदगी को तीर्थ बनाओ, जिंदगी को तमाशा मत बनाओ। और जिंदगी तीर्थ कब बनती है, जिंदगी में कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। आप किसी भी संत महात्मा साधु से पूछ लेना, जीवन में सिर्फ एक घटना ऐसी घटी कि उनके जीवन को जो तमाशा बनना था वो तीर्थ बन गया। सिर्फ एक घटना जिंदगी में आती है और वही घटना तुम्हारी जिंदगी को तमाशा भी बना सकती है और तुम्हारी जिंदगी को तीर्थ भी बना सकती है। क्योंकि घटना के बाद ही जीवन में घाट मिलता है। जब घटना जीवन में घटेगी तो जीवन में घाट मिलेगा।
और कभी भी कोई भी बीच नदी से पार नहीं करता। अगर इस तरफ से उस तरफ जाना है और बड़ी नदी बह रही है तो आप कहूं से भी नहीं उतर जाओ, घाट ढूंढते हो कि भैया मान के चलो कई बार ऐसा हो कि नदिया जा बह रही, ये तरफ गांव है और कहो पर 8 किलोमीटर घूम के जाने पर, जबकि 100 फल्लांग पे गांव दिखा रहा हूं। बोले सीधे क्यों नहीं उतरे? बोले यहां घाट नहीं है, जहां घाट है वहां से उतरना पड़ेगा। तो घाट क्या है? संसार नदी के, जहां से तुम पार हो जाओगे। संसार नदी में भी भगवान ने जगह जगह घाट बनाए हैं कि तुम भटकते भटकते इस घाट पे भर आए और पार हो गए। घाट कौन है? चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। श्री वृंदावन, श्री अयोध्या, श्री चित्रकूट, पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है? ये बड़े बड़े पुल हैं, झूला वाले बड़े बड़े पुल बने हैं। जहां जहां सिद्ध क्षेत्र हैं ये घाट हैं। फिर हर जगह बड़े बड़े पुल नहीं बनत, फिर कहूं कहूं पुलियां भी बनत, और कहूं कहूं अपन फारसी डार के भी काम चला लेत के नहीं चला लेत। तो ये गांव के मंदिर क्या है? ये छोटी छोटी पुलियां हैं। ऐसे जोड़ो फिर बड़े आगे जुड़ते जाओ। तो जब जीवन में कोई घटना घटेगी तो निश्चित तुम्हारा मन घाट की तरफ जाएगा। और घाट पर पार करने का काम किसका है? बोले केवट का। ये जितने भी संत हैं ये सब केवट हैं। दुनिया के जितने भी संत हैं ये सब केवट हैं। और ये संसार के घाट पर बैठ करके तुम्हारे हृदय में बैठे हुए राम का इंतजार कर रहे हैं कि तुम राम बन के आओ, हम तुम्हें अपने भजन की नौका में बिठा करके और स्वयं केवट बन के भव से पार कर देंगे। पर जिम्मेदारी यह है कि तुम्हें जाना पड़ेगा वहां तक। ये महात्मा राम की तरह अपने भक्तों का इंतजार करते, जैसे केवट लालायित होकर के राम का इंतजार कर रहा था, ऐसे ये महात्मा भी तुम सबका इंतजार करते हैं कि कोई भटका हुआ प्राणी हमारे किनारे आ जाए, हमारे घाट पे आ जाए। और घाट पे आया तो घट घट में बैठे हुए परमात्मा से एक घड़ी नहीं लगेगी और तुम्हारी भेंट हो जाएगी। तो कोशिश ये करना कि तुम्हारा जीवन तमाशा ना बने, तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और सबसे बड़ा घाट क्या है? बोले सबसे बड़ा घाट है गौ माता और सबसे बड़ा तीर्थ है गौ माता। बिना गौ माता के कोई पार नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण भी गैया मैया के चरणों की रज का तिलक लगाते हैं। एक बार की घटना बताएं, बड़े भाव से सुनना। बहुत पुरानी कथा याद आ गई, लगभग 20-25 साल पहले का भाव याद आ गया आज गौ माता की कृपा से। शायद ही किसी ने यूट्यूब पे ये भाव सुना हो हमारा, क्योंकि जब से यूट्यूब का फैशन आया हमने ये भाव आज आ गया। कहां से आया वो भगवान जाने। भगवान का जन्म उत्सव पड़ा, भगवान 5 साल के हो गए। नंद बाबा ने रात में यशोदा मैया से कहा, यशोदा ये कन्हैया 2 साल से हर जन्मदिन पे रो रहा है, कल कोशिश करना कि कृष्ण की आंखों में आंसू न आ जाए। यशोदा जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने बहुत तैयारी की है, कल कन्हैया रोएगा नहीं, हमारा लल्ला रोएगा नहीं। सुबह हुआ, भगवान उठे, मैया बाबा ने आशीर्वाद दिया जन्मदिन का। भगवान ने देखा कि घर में बहुत रसोई बन रही है। भगवान बोले मैया आज क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? यशोदा जी बोली कन्हैया आज 84 कोस में जितने भी साधु ब्राह्मण ग्वाला हरि भगत वैष्णव आज सबका भंडारा है और आज सब तुझे आशीर्वाद देंगे। भगवान ने कहा मैया सबको बुलाया? बोले सबको बुलाया। मैया कोई रह तो नहीं गया? यशोदा ने कहा कोई नहीं रह गया। मैया क्या मेरे मित्रों को न्योता दिया है तूने? यशोदा बोली कन्हैया तुमने नहीं कहा। भगवान बोले हमें क्या पता था? यशोदा बोली मैंने तो सोचा तैयारी हो रही तो तुझे पता होगा, तो तुमने अपने मित्रों को नहीं बुलाया? भगवान बोले मैंने नहीं बुलाया। और मैया बोली मैंने भी न्योता नहीं करवाया, कि तूने तो कह दिया होगा। भगवान ने कहा मैया ये तो गड़बड़ हो गई, सब लोग आएंगे और मेरा जब एक भी मित्र नहीं होगा, मन सुखानंदा मधुमंगल श्रीदामा, तो काहे का जन्म उत्सव? मुझे नहीं मनाना जन्म उत्सव। एक काम करो कन्हैया आज बुला लाओ, चले जाओ, सबको बुला लाओ। अब भगवान बोले वो तो गैया बछड़ा लेके चले गए होंगे, पर भगवान ने कहा मैया मैं कोशिश करता हूं।
और भगवान बाहर आए तो पेड़ पे कोयल बैठी है। कोयल बैठती थी रोज। भगवान जैसे ही पेड़ की तरफ देखे तो श्री दामा का पैर लटक रहा पेड़ पर। भगवान नाचने लगे, बोले मैया, तेरी मैया, मैं तो कोयल को बुलाने आया था, पेड़े पे तो कौवा ही कौवा बैठे हैं, पूरे मित्र बैठे हैं भगवान के। क्यों बैठे हैं? रात में क्या हुआ, जब सब ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, सब ग्वाल बाल अपने घर गए, तो सबकी मैयाओं ने कहा क्यों, कल तो तुम जाओगे? बोले कहां? और ये बोले कन्हैया का जन्म उत्सव है, 84 कोस के संत आ रहे हैं, वैष्णव भक्त आ रहे हैं, ग्वाल बाल आ रहे। श्री दामा बोलो कि मैया हम लोगों का न्योता अलग से आया? बोले नहीं आया। श्री दामा ने सब ग्वाल इकट्ठे करे, तेरे घर न्योता आया, तेरे घर न्योता आया। सबने कहा मेरे घर तो नहीं आया, और कन्हैया भी नहीं कहा। मधुमंगल बोला कि सुनो रे, इसमें कन्हैया का दोष नहीं है, हम लोग हैं गरीब और कल आ रहे हैं बड़े बड़े लोग। तो कन्हैया ने सोचा होगा कि इन गरीब मित्रों के सामने उसकी बदनामी हो जाएगी कि बताओ नंद के छोरे के ग्वाले मित्र हैं, इसलिए नहीं बुलाया होगा। मधुमंगल बोलो कि बात बा नहीं आ रहे बुलावे की, बिल्कुल नहीं बुलाए। पर हमारी मैया रात में कह रही थी कि मथुरा से कृष्ण के लिए विशेष कपड़े आए हैं, तेरे कल अपनों कन्हैया बहुत तैयार हुई है और अपन देखने पे अपन देख नहीं पाएंगे। अब परसों जब वो खिड़काएगा तो फिर वही काली कमरिया डाल के धोती पहन के लकटी लेके आएगा। मधुमंगल बोला कि कृष्ण को देखना भर है? बोले हाँ। चलो तो मैया के घर के बगल में जो बड़ा पेड़ है हम उस पे बैठ जाते हैं, दिन भर में एक आध बार तो आंगन में निकलेगा, बस हम लोगों को दर्शन हो जाए और क्या लेना। तो रात से पूरे मित्र भगवान के पेड़ पर चढ़े बैठे हैं, इसलिए कि एक बार कृष्ण निकले और हमें दर्शन हो जाए। तो श्री दामा का पैर लटकता हुआ दिख पड़ा। जब तक सब मेहमान आ गए थे, सब मेहमान आ गए थे, सब देख रहे हैं कि ये नंद का छोरा किस कौआ की बात कर रहा है। कि मैया, मैं तो पेड़ पे कोयल को देखने आया था, पर पेड़ पर तो कौआ ही कौआ बैठे। और जो भगवान ने एक भाव में आवाज लगाई, आ जाओ मेरे मित्रों। श्री दामा मधुमंगल मन सुखा, भूल गए कि हम 20 फीट ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे हैं, कृष्ण प्रेम में पेड़ की डाल पर खड़े हुए और दौड़ पड़े। और जब पेड़ पर दौड़े तो धम धम करके आंगन में गिर पड़े। पर किसी को चोट तो लगी, पर आज कृष्ण ने 84 कोस के लोगों के सामने मित्र कह दिया तो वो पीड़ा भूल गए। सब मित्र खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं। भगवान ने सबको बुलाया और बोले तुम लोगों को पता है आज हमारा जन्मदिन है। श्री दामा बोला कन्हैया मोए पतो है, मोए पतो है, मोए पतो है। भगवान बोले तो पता है तो फिर हमारे लिए उपहार क्या लाए हो, जरा ये बताओ, मेरे लिए उपहार क्या लाए हो। श्री दामा ने नीचे को गर्दन कर ली। सबने मन सुखा धीरे से बोला, रे कन्हैया, काहे को इतने बड़े बड़े लोगों में हम लोगों की बेइज्जती करा रहा है? तुझे तो पता है कि तेरे घर की गैया चराते हैं, जो मेहनत मजदूरी मिल जाती है उससे पेट भर लेते हैं, हम क्या उपहार दें तुझे? भगवान बोले वो अलग बात है, पर आज तो हमको कुछ ना कुछ उपहार चाहिए। अरे अब ये बड़े बड़े लोग आए हैं, हमसे भी पूछेंगे कि कृष्ण तेरे मित्रों ने तुझे क्या दिया, तो मैं इनको क्या बताऊंगा कि क्या दिया। मुझे उपहार चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से लाओ। और जब तुम लोगों की ताकत नहीं थी तो मुझसे दोस्ती क्यों की? मधुमंगल ने नंदा के कान में कहा, रे नंदा, ये कृष्ण इतना बदल सकता है क्या? अरे हम लोगों की गरीबी वृंदावन में थी, पर इसने हमारी गरीबी का मजाक आज 84 कोस में उड़ा दिया। सबको पता लग गया, कृष्ण से उम्मीद नहीं थी। मधुमंगल और श्री दामा नीचे को गर्दन करके बाहर चले गए। जो और लोग थे वो हंसने लगे कि देखो मित्र मित्र कह रहे थे और आज मित्र कुछ ना दे पाए। बाकी के मित्र नीचे को गर्दन करके खड़े हैं। 5-7 मिनट में श्री दामा और मधुमंगल भीतर से बाहर आए। श्री दामा ने कहा, कृष्ण तुझे तोहफा चाहिए था ना? तो कमर में से एक मोर का पंख निकाला और श्री कृष्ण के बालों में खुरस दिया। कहा, ले कन्हैया, तेरे जन्मदिन का तोहफा मेरी तरफ से ये मोर पक्ष है। भगवान ने कहा, देख मैया, देख देख इसने कितनी बुद्धि चलाई। बोले क्या? बोले इसने मोर पक्ष देके मुझे अपने पक्ष का बना लिया, अब दुनिया में मेरा कोई विपक्षी नहीं रहेगा, इसलिए भगवान ने मोर पक्ष लगाया है।
कोई ये ना कहे कि कृष्ण मेरे विपक्ष में है, जो भी कहे मोर पक्ष। भगवान किसके पक्ष का है? मोर। अब कोई भी व्यक्ति मोर कहे तो मैं आ गया। इतने में श्री रामा ने तो भगवान को मोर पक्ष लगा के खरीद लिया, पर मधु मंगल बाहर गया, श्यामा गैया का गोबर चुक्की में भर के लाया और कहा, हरे कृष्ण ले तेरे जन्मदिन का तोहफा, और गाय के गोबर का तिलक भगवान के माथे पे लगा दिया। भगवान ने कहा, मैया तूने इतने बड़े बड़े विद्वान बुलाए, एक से एक ज्ञानी बुलाए पूजा करने, पर इनमें से किसी को पता नहीं था कि जब तक कृष्ण के माथे पर गैया के गोबर का तिलक ना लग जाए, कृष्ण जीवन में पूर्ण हो ही नहीं सकता है। आज उसने मुझे पूर्ण परमात्मा का दर्जा प्राप्त करा दिया गैया के गोबर में। अब नंद बाबा समझ गए कि कन्हैया रो है। यशोदा, कन्हैया रोना नहीं चाहिए। यशोदा ने कहा, नहीं रोएगा। भगवान ने कहा, मैया मेरे मित्रों ने तो मुझे, एक ने खरीद लिया, एक ने मुझे पूर्ण कर दिया, अब तू बता मेरे मित्रों को क्या लाई है। यशोदा दौड़ के गई, 2-5 थाल में अच्छे अच्छे कपड़े लाई। भगवान ने जब मोर पक्ष की याद की और एक नजर कपड़ों पे डाली, कपड़ों के थाल बाहर फेंक दिए। यशोदा ने कहा, यह क्या किया? बोले, मैया जिसने मुझे खरीद लिया हो उसके लिए यह कपड़ा क्या कीमती होगा, अलग करो इसे। यशोदा दौड़ कर गई, हीरे मोती के थाल भर के लाई। ले कन्हैया लुटा दे आज जितना लुटाना चाहता है। भगवान ने कहा, मैया एक आईना लाना। यशोदा दौड़ करके एक आईना लाई। भगवान ने आईने में अपना चेहरा देखा, और जब गाय के गोबर का तिलक देखा और एक नजर हीरे मोती पर फेंकी, तो हीरे मोती की थाल उठा के बाहर फेंक दी। मैया इस गाय के गोबर से कीमत ये हीरे मोती, अलग कर दो इनके लिए। अब भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान बोले, श्री रामा जानते हो, मधुमंगल जानते हो, जब तुम लोग रात में पेड़ पे चढ़ रहे थे, हमने तभी देख लिया था तुम लोगों को। मुझे पता था कि तुम रात भर से पेड़ पर बैठे। मैंने जानबूझ के, कभी कल तुम्हें बुलाया मैं नहीं बुलाया, जानबूझ के मैंने मैया को भी याद नहीं कराया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब सारे मेहमानों के सामने अचानक हम तुम्हें बुलाएंगे और हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे और तुम कुछ दे नहीं पाओगे, तो हम तुम्हें जो दे देंगे वो ज्यादा हो जाएगा। भाई हम तुमसे कुछ मांगे, तुम हमें कुछ दे ना पाओ, तो हम जो दे दे वो हो जाए। पर तुमने मुझे गाय के गोबर का तिलक लगाकर आपके घर में बहुत समस्याएं चल रही हो, मैं गौधाम से आपको ये वचन दे रहा हूं पूर्ण श्रद्धा से, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारी दुनिया से निराश हो जाओ, आप खाली 31 दिन नियम से तुम्हारे घर में जो ठाकुर विराजे हो, काली गैया के गोबर से उनको तिलक लगाने लगो, तुम्हें गैया की भी महिमा पता लग जाएगी और गोपाल की कृपा की भी महिमा पता लग जाएगी। मैं आपको व्यास गद्दी से कह रहा हूं, ये बात खुद के अनुभव की बात है। ये जब कभी मेरा मन बहुत घबराता है, और यहां एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, जब कोरोना काल लगा, कथाएं बंद हो गई, 1 रुपया कहीं से आना बंद हो गया। एक दिन यहीं बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि प्रभु अब तुमने हमारी कठिन परीक्षा ले ली, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, गाय छोड़ के भगा नहीं सकते, कर्मचारियों से कह नहीं सकते कि घर चले जाओ, उनको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। पहले मन में एक विचार आया, और हमारे सब बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो कोरोना काल भर यहीं रहे, घर गए नहीं। एक दिन जब थोड़ी सी ढील पड़ी, घर गए, बाहर से हमने अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी जेवर हो वो हमें दे दो। बोले क्यों? हमने कहा देखो, अपन खड़े हैं तलवार की धार पे, अब अगर मर गई या हम मर गए और कोई 2 ही जने मर गए, तो ये जेवर को कहा हो जाए, धरो रे। तो हमने कहा धरो रे, वैसे अच्छो है कि अपन बेच के भूसा गंजों में खुआ दिया। और हमने कहा अगर बच गए तो विश्वास रखियो हमें से दोनों बनवा दे, मर गए तो कच्छू काम को नहीं बचने, अब बच गए फिर बनवा ले, नहीं बनवा भी तो क्या दिक्कत है। उसने कहा भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां रखा है इससे अच्छा गैया को। हमने कहा चलो हम विचार करें। फिर जब हम यहां आए, सत्य बता रहा हूं बिल्कुल, हमको एक महात्मा जी ने उपाय बताया था, आज हमने आपको बोल दिया, हमने कभी बोला नहीं किसी कथा में ये उपाय।
हम एक संत जी ने बताया था कि जब कभी जीवन में चारों तरफ से हार जाओ तो काली गाय का गोबर कृष्ण के माथे पे तिलक लगाने लगो, कृष्ण तुम्हारे सारे संकट हर लेगा। ठाकुर जी तो बने ही हैं, हमने कहा हम तुम्ही को लगाएंगे। यहीं रहते थे, सुबह स्नान किया, थोड़ा सा गोबर का तिलक लगा दिया, और जब तिलक लगाया, किसी को तो 31 दिन में फल मिलेगा। शाम को हम यहीं बैठे थे, शायद सतेंद्र था उस दिन, हम लोग बैठे थे, एक नरसिंहपुर तरफ से गाड़ी आई और बोले गुरुजी ये 50,000 रुपया हमें गौ सेवा में देने हैं। हमें आज भी पता नहीं है, हम वो आदमी को नाव जाने, नाम भैया महाराज जी सत्य कह रहे, हमें आज भी पता नहीं है, वो चेहरा ही नहीं देखो, व्यास गद्दी पे बैठे थे, हमें वो चेहरा नहीं दिखा। हम 4-6 कथाएं नरसिंहपुर तरफ करके आए, गुड़वारा, ठेमी, सागोनी, पर हमें अगर कोई ऐसा होता तो वहां तो मिलने आता अब हमसे, महाराज भूल गए हम 50,000 दे के आए थे वो समय, खबर तो करा दो। वो चेहरा भी नहीं दिखा। हमने खूब कहा कि चाय पी लो, कुछ पा लो, लगे नहीं नहीं महाराज, हमने भी ज्यादा नहीं, कहीं कोरोना चल रहा तो हमने कहीं जो न हो कि महाराज को हो, आदमी पानी भी नहीं पी रहा हो तो को के हाथ को। वो 50,000 रुपया दे के गया, व्यास गद्दी पे बैठ के कह रही है हम आपको नहीं कह रहे कि कहा है वो तो जा जाने बंजारन बट करिया जाने के कहा, तो पूरे कोरोना भर ने तो गौशाला को काम बंद भाव फिर करनी नहीं रुकी, ने हमें 1 रुपया की टेंशन रही। वो दिन से का कृपा भाई वो कोले आओ तो 50,000, हम तो सत्य कहें वो 50,000 रुपए सिर्फ ठाकुर जी देने आए थे उस दिन हमारे लिए। अब जौन रूप में आए हों, जे के भीतर बैठ के आए हों, वे बेजाने। और ये कोई झूठी सतेंद्र से पूछ लेना, वो था उस दिन हमारे साथ यहीं, कहने लगो चाचा जी आए को, हमने कहा भैया ने, अच्छा देखो बुद्धि ऐसी रही, हमने नाव पूछो, इतनी भर बताई थी कि हम नरसिंहपुर तरफ से आ रहे हैं। तो भगवान मैया से कह रहे हैं मैया इसने मोर का पंख लगाकर मुझे खरीद लिया, इसने गोबर का तिलक लगा के मुझे खरीद लिया, और अब भगवान हिलकी भर के रोए। तो बोले जानते हो श्री दामा, मनसुखा, मधुमंगल, आज तक जब जब भक्त और भगवान की लड़ाई हुई है, भगवान बोले मनसुखा हर बार मैं हारा, मैंने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा। जब जब भी भक्त और भगवान में झगड़ा हुआ मैं हारा हूं, मैंने कभी जीत नहीं देखी कि भक्त से जीता कैसे जाता है। पर अचानक भगवान ने आंखों के आंसू साफ किए और दोनों हाथ उठा के बोले श्री रामा, पर आज सारे इतिहास बदले जाएंगे, आज ये कृष्ण हारेगा नहीं तुम लोगों से, आज मैं नहीं हारूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब से मैं अवतार ले रहा हूं हर बार मैं ही क्यों हारूं, आज मेरे भक्त हारेंगे, आज मेरे भक्तों का कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहेगा। और भगवान हाथ उठाकर बोले श्री रामा सुन लो, आज मैं तुम लोगों को इस मोर पक्ष के बदले, इस गौ के गोबर के तिलक के बदले वो दूंगा जो आज तक सृष्टि में मैंने किसी को दिया ही नहीं। और जो इतना कहा भगवान शिव की समाधि खुल गई। प्रभु पूरी सृष्टि में किसी को नहीं दिया, आज इन ग्वालों को क्या मिलने वाला है ऐसा, आज इन ग्वालों को मिलने वाला क्या है। सृष्टि में तुम्हें भी हूं, ब्रह्मा की लेखनी रुक गई, सरस्वती की बीणा रुक गई, क्या देने वाले हैं भगवान। भगवान शिव भी ब्रज पे नजर लगाए हैं, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, दिक्पाल सब देख रहे हैं कि आज भगवान क्या देंगे। और 84 कोस के संत भी देख रहे हैं कि आज भगवान कह रहे हैं मैंने दुनिया में किसी को इतना नहीं दिया जो आज तुम्हें देने वाला हूं। जानते हो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आंखों में आंसू भर के बोले श्री रामा आज आकर मेरे गले से लग जाओ, इसके अलावा कृष्ण के पास कुछ नहीं बचा तुम लोगों को देने के लिए। भगवान स्वयं बुला बुला करके अपने गले से लगा रहे हैं। भगवान शिव ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये धन्य रे ब्रज के ग्वाल, जो बड़े बड़े यंत्र मंत्र तंत्र की पकड़ में नहीं आता है, आज स्वयं कृष्ण उसको अपनी बाहों में पकड़ रहे हैं, स्वयं पकड़ रहे हैं। तो बात सिर्फ चल रही थी गैया मैया की कृपा की, कि अगर गैया मैया के गोबर में इतनी कृपा है कि अगर उसका तिलक कृष्ण को लग जाए तो कृष्ण उसे दौड़ के गले लगा लेता है, और जिस पर पूरी गैया की कृपा हो जाए उसके जीवन का क्या आनंद होगा। बोलो गौ माता की। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है इस गौशाला की जो पहली आधारशिला या जो पहला नींव का कंकड़, पत्थर तो बहुत रखे गए बाद में, पहला जो नींव का कंकड़ था वो जिनके द्वारा रखा गया था
हमारी बहन सुर्खी की पूर्व विधायक श्रीमती पारुल केसरी वो और उनकी सासू मां माता जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो। पहला कंकड़ अगर किसी ने जमाया यहां पर तो वो बहन श्रीमती पारुल केसरी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज आपका एक कंकड़ शंकर भी बन गया और पहाड़ भी बन गया पूरा। बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नटवर नंदलाला मेरे श्याम चले आओ, हे नटवर नंदलाला मेरे श्याम चले आओ। ये 10,000 रुपए की राशि गौ माता की सेवा के लिए हमारी बहन पारुल जी की सासू मां की तरफ से भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ब्राजो माता जी आइए पठानी ब्राजो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कुर्सी पे बैठ जाओ माता जी। हाँ पता है आप नहीं बैठ पाते, मैं जब को हमने सबसे कह दीजिए कोई नीचे नहीं बैठ पाए कुर्सी पे बैठ जाइए, बैठ जाओ आप। देखो शारीरिक दिक्कत इससे नहीं कि भैया अब हम जे हैं सुबह बैठे नहीं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं शरीर की। आप में से भी जिसको दिक्कत हो, यहां हम आपके कष्ट मिटाने के लिए बुलाया है। और ईमानदारी ये है, मैंने तो इन 5-6 साल में बहुत कुछ यहां अनुभव किया है, देखा है बहुत कुछ। पर इन यजमानों में भी कई मूर्तियां ऐसी हैं जिन जो हमें 2-3 दिन से चर्चाएं मिल रही हैं। यहां आने वाला बस उसकी श्रद्धा बंजारण पे हो, इसके कई प्रमाण बैठे। हमारे दुबे जी बैठे हैं, खड़े हो दुबे जी कि हम झूठ बोल रहे। सिर्फ 3 पूर्णिमा बेटा यहां तक आया और आज कृषि विस्तारक अधिकारी बनकर के दुबे जी का गर्व से सिर ऊंचा कर रहा है। वो लोग गलत तो नहीं है। हमारे पलिया जी बैठे हैं, कहां बैठे? इनसे पूछो, ये कह रहे थे महाराज जी हम भरोसा ही नहीं तो कि हमारे बेटा को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बस ये तो कहते हैं हम तो आंखें मुंह तो डुकर गया दिखाते। दीक्षित जी विराजे हैं, शायद आज ले ही क्यों आए हो, बता दो दे सब उठा के देख ले आए बंजारन के करूं का हमारे बबलू भैया दीक्षित जी के। एक वो देखो जे बंजारन के करूं कहां है। ऐसे कई भगत बैठे हैं यहां जो डॉक्टरों से परेशान हो गए, गुनिया पंडा झाड़वे फूंकवे बारों से परेशान हो गए, पर इतने ओली भरी गई। अरे में ने जो है कि हम चमत्कारिया हो गए, ना हमें चीथन लगो हम उतरे और भाई। इनमें से एक से पूछ लो, हमने किसी को गड़ा भभूत या हम मिले हुए वो समय। आप तो 12 पूने तक की करके देख ले बंजारन की। सो तुम अगली बार तुम भी कहो गुरु जी हम भी खड़े हो रहे, 12 पूने करो बस श्रद्धा। और ने तुम्हें को से मिलने, ने तुम्हें एक रुपया चढ़ाने, ने को गड़ा, ने भभूत, ने झाड़, ने फूंक। यही सब मंदिर में पुजारी तक नहीं बैठन दे रहे होते कि तुम तो डायरेक्ट मताई से मिलन दे, डायरेक्ट मताई से मिलो, बीच में कोई सोर्स की जरूरत नहीं है को के। अब हमने तो जो चमत्कार देखे हैं वो राम जाने और बंजारन जाने। सीतानाथ भगवान की जय। बात आज गैया मैया की महिमा की है, और गैया मैया की महिमा का फल यह है, ध्यान से सुनना। सब विद्वान बैठे हैं, गौ माता की पूजा का फल सुनो। वाल्मीकि रामायण लगभग सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण को सबने सुना है।
उसी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जीवन के चरित्र को पढ़िएगा। वाल्मीकि जी के सप्तऋषि आए, बहुत ध्यान से बात को सुनना। सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इतना भजन इतना पूजन कर रहा हूं, क्योंकि पहले का डाकू हूं। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, पहले तो डाकू थे, सबको पता है। नारद जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से साधु का चोला पहना, साधु का भेष बनाया और भाव भी साधु का बना लिया। तो एक दिन सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी बोले कि भगवान इतनो भजन पूजन कर रहे हैं पर मन के विकार नहीं जा रहे, मन आज भी संसार की तरफ खिंचता है कि फिर डाकू बन जाए, वही फायदा है। तो कुछ ऐसा उपाय बता दो मुझे पता लग जाए कि मेरे पाप खत्म हो गए। सप्तऋषियों ने एक 7 गांठ का बांस का लट्ठ दे दिया, डंडा, और कहा इसे ले जाओ, और जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म हो गए। वाल्मीकि जी ने लाओ डंडा, वो बांस को सूखो, जो तीरथ वो तीरथ, जो जाप वो हवन, सब किया, पर वो सूखे बांस में फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसे कहा पाप कर रहे तो फुंसा नहीं फूट रहे, और सप्तऋषि झूठ बोल नहीं सकते हैं, सप्तऋषि झूठ बोलेंगे नहीं। तो एक दिन कदा पे धरे लट्ठ चले जा रहे थे, वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक बाड़े में 100-200 गायें छिकी हैं, 10-20 कसाई वो बाड़े के चक्कर लगा रहे हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है। देखो 3 काम कर लो तुम, अगर तुम्हारे घर में पितरदोष रह जाए तो तुम्हें फायदा नहीं लगे तो बताइए। किसी ने भयंकर से भयंकर पितरदोष बता दिया हो तुम्हें कि तुम्हारे ये पितर नहीं तरे, वे पितर नहीं तरे। अब विशेषकर बात कड़वी है पर ध्यान से सुनना, जिसके परिवार में सर्प के काटने से मृत्यु हुई हो किसी की, सर्प के काटने वाले की गति नहीं बनती है, पानी में डूब के जो मरा हो उसकी गति नहीं होती, आग में जल के मर गया हो उसकी गति नहीं बनती है। और अगर ऐसा आपके कुल में, खानदान में, परिवार में हुआ है तो निश्चित वो आत्मा तड़प रही है। तो वो व्यक्ति तो विशेष करके ये 3 काम करे। पहला, कभी तुम्हारे घर में कोई संत, कोई कन्या और कोई ब्राह्मण आवे और अगर तुम उसके चरण धो, तुम्हारे घर में कोई संत, ब्राह्मण और कन्या कभी उसके चरण धो तो उसके चरणों को कभी कपड़े से साफ मत करना। कई बार हमने देखा महाराज जी के चरण धोआए, तुरंत नई तौलिया ले आए, सो पांव पहुंचता है। ये सबसे बड़ा अपराध है। चरण धो और उन्हीं गीले चरणों से उनसे कहो कि आप हमारे घर में प्रवेश करो। जैसे जैसे कन्या, ब्राह्मण और संत के चरणों का जल बूंद बूंद करके तुम्हारे घर में गिरेगा और तुम्हारे पितरों को संतुष्टि हो जाएगी और दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। कभी भी आज के बाद ये गलती मत करना कि संत, ब्राह्मण और कन्या के पांव धोकर कपड़े से साफ मत करना, पहुंचना मत तौलिया से। कहियो महाराज जी गीले ही पांव, चलो हमारे भीतर, वो जल गिरना चाहिए उनके पांव से रिस रिस करके। और गाय माता को रोज जल पिलाने लगो। अभी गर्मी का समय लग रहा है, अगर आप घर में गैया नहीं भी पाल पा रहे तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 कछू बर्तन अपने घर के सामने ऐसो रख दो कि सुबह शामों में गुंड 2 गुंड पानी भरता हो। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाजार में 200-250 रुपया की होदी मिलत है। अरे होदी ने मले 100 रुपया को प्लास्टिक को टप ले लियो, तसला। और अगर किसान हो, घर के सामने जगह है, अकुआ बावड़ी तालाब है, तो एक गड्ढा भर दो, पर गैया को पानी पिलाना। वाल्मीकि जी ने विचार किया कि गैया प्यासी है। क्यों? शायद आप लोगों को पता होगा कि जब कसाई गैया को मारता है तो 8-8, 10-10 दिन पहले से भी ट्रकों में भर के नहाए समय ले जाते, प्यासी राखत है गैया को, प्यासी मारत है कसाई गैयों को। कारण, अगर गैया पानी की कमी के कारण मरती है तो उनको खाल निकालने में सहूलियत होती है, गैया चमड़ा छोड़ देती है। प्यासी गाय मरती है तो बहुत जल्दी चमड़ा छोड़ती है, तो उनको चमड़ा छीलने में, हमें तो कहने में भी क्या करें। ए मेरे हिंद के लोगों
मेरी सुन लो करुण कहानी, गो हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। है मेरे हिंद के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, गो हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। जय गौ माता, 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 जय गौ माता। जब जाऊं कसाई हाथों, आरी से काटी जाती, उबले तेल से मेरी चमड़ी निकाल ली जाती। फिर जिंदा गैया पे तेल डाला जो गरम कर खाल निकालने के लिए। हे मेरे हिंद के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, गो हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। जय गो माता, जय गो माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गो माता, जय गो माता, जय गौ माता, जय गौ माता। वाल्मीकि जी ने विचार कर लिया कि हमारे पाप तो खत्म हो नहीं रहे, पर हम इन गैयों को प्यासी तो नहीं मरन। विचार कर लिया जैसे 70 ऐसे 72, अब पाप खत्म हो नहीं रहा। सो जो हो जैसो देखी जाए। जौन वो सू को 7 गांठ को लठ लाए थे बांस को कंधा से उतार के, और जब कसाओं को कुचरो नैया लहू लुहान कर दिया कसाओं के लिए, और जो बाड़े का फाटक खोला और जो गैया निकली सामने पानी भरा था, और जो उस जल में मुंह रखा, कहते हैं 5-5 हाथ के फुंसा वो सूखे बांस में फूट के आ गए। पढ़ लेना वाल्मीकि जी के चरित्र को। यह गौ माता की सेवा का प्रभाव है। सच्चे मन से कभी गौ माता की सेवा करके देखना। और सुनो अब एक बात, गौ माता की कृपा से ही राम का दर्शन हुआ, गौ माता की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन हुआ। राजा दिलीप बहुत ध्यान से सुना। ब्रह्मा जी ने जब सूर्य वंश बनाया तो कहां तक बनाया था? दिलीप तक। दिलीप तक सूर्य वंश था। यहां वो वंश मिट जाना था, समाप्त हो जाना था वो वंश। पर बीच में प्रक्रिया बनी, कैसी सूर्य वंश में राम को आना है, पर आना है 71वीं पीढ़ी में, और दिलीप तक ये पीढ़ी खत्म है वंश। दिलीप के यहां कोई संतान नहीं। वशिष्ठ ऋषि के पास गए और बोले गुरुवर अब तो हमारा वंश डूब जाएगा। वशिष्ठ जी बोले कि दिलीप हम तो विधि के वश में हैं। किसके? बोले अपने पिताजी के। वशिष्ठ के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से प्रकट है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले हमारा वंश नाश होने वाला है। ब्रह्मा जी बोले मैं नियति के वश में हूं। वशिष्ठ विधि के वश में है और ब्रह्मा नियति के वश में है। बोले नियत किसके वश में है? बोले परमात्मा के। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से सोर्स लगवाया, पिताजी आप भगवान से बात करो। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, सब पहले से निश्चित है। यहां तक जिसकी वंश की बेल है वहां तक वो वंश बेल रहेगी। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी ने दिलीप से कहा कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दिलीप ने हाथ जोड़ के कहा कि जहां गोविंद की नहीं चलती है वहां गुरु की चलती है। इसीलिए इन संतों ने कहा है कि हरि रूठ है गुरु ठोर है। अगर भगवान रूठ जाए तो चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हें उस परमात्मा को मनाने का उपाय बता देगा। इसीलिए संतों की वाणी है हरि रूठ है गुरु ठोर है, पर गुरु रूठ है नहीं ठोर। अगर भगवान रूठ गया
तो गुरु रास्ता बता देगा, पर गुरु रूठ गया तो कौन रास्ता बताएगा बनाने का। दिलीप बोले कि गुरुदेव हमने सुन रखा है कि जहां गोविंद की भी नहीं चलती वहां गुरु की चल जाती है, अब आप कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ ने कहा तो सुनो, सिर्फ एक उपाय है तुम्हारे वंश वेल बढ़ने की। बोले कौन सी? बोले अगर गैया मैया चाहे ले तो तुम्हारी वंश वेल बढ़ जाएगी। गैया अगर चाहे ले तो वंश वेल बढ़ जाएगी, पर उसकी सेवा करनी होगी। राजा दिलीप ने और उनकी पत्नी ने 12 वर्ष तक अखंड गौ सेवा करी, और ऐसी गौ सेवा नहीं, पहले खेत में जाकर के बाल बीनते गेहूं की, बोले जाके गैया को खिलाते, और गैया के गोबर से जो दाना निकलता उसे साफ करके राजा दिलीप खाते, और पति पत्नी गैया के बगल में सोते जमीन पे। रात में अगर गैया उठ के खड़ी हो गई तो महाराज दिलीप और उनकी पत्नी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। जब तक गैया खड़ी रहती राजा दिलीप खड़े रहते, गैया बैठ जाती तो दिलीप बैठ जाते, और गैया जब आराम करती तो दिलीप आराम करते। एक दिन दिलीप ने देखा कि आज गैया बड़ी प्रसन्न है। कभी एक अनुभव और करके देखना आप, कभी आपको गैया प्रसन्नता में मिल जाए। कोई बच्चा बचिया छोटा सा प्रसन्न कब होती है गैया? कभी कभी तुमने देखा होगा गैया खूब छलांगे मारत है, दौड़त है पूरे में, बछड़ा खूब उचट है, वो उस समय बहुत प्रसन्न होती है, साक्षात उसे गोविंद का दर्श परस होता है उतने समय गैया को। और अगर गैया प्रसन्नता की अवस्था में मिल जाए, कूदता हुआ बछड़ा बछिया मिल जाए, और कभी उसके सामने अपनी मनोकामना हाथ जोड़ के कह के देखना, तुम्हें गैया मैया की महिमा उसी दिन पता लग जाएगी। कभी कोई गैया को प्रसन्न देख लो, समझना कुछ अच्छी घटना घटने वाली है। सबसे बड़ा संकेत है ये कि बछड़ा उचटत मिल जाए। और सुन लो, आज घरे जब इतने से जाओ, अबे तो तुम्हारे सब अच्छे हो, और इतने से जाओ, और अगर ये 2-3 काम तुम्हारे घरे होते हो तो डायरेक्ट जाके लिख दियो स्वर्ग। तुम्हारे घर के दरवाजे खोला ही है, तुम्हें अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखो यो घर के स्वर्ग। अरे कहूं ये 2-3 काम ने हो, अच्छो बोर्ड बनवाइयो और घर के दरवाजे लिख दियो नरक। अगर सुबह सुबह तुम्हारे घर में गरुड़ जी बजने की आवाज आती हो, सुबह सुबह तुम्हारे घर में बच्चों के रोने की आवाज आती हो, छोटे छोटे बच्चों की, सुबह सुबह तुम्हारे घर में शंख बजता हो, सुबह सुबह तुम्हारे माँ बाप सो के उठें और मुस्कुराते हुए तुम्हें मिलें, हंसते हुए बूढ़े माँ बाप मिलें, क्योंकि जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं उसी के घर में मेरे सांवरे सरकार बसते हैं। गैया के रमावे की आवाज आ जाए, सुबह सुबह घर में गैया के रमावे की आवाज आवे, सुबह सुबह घर में मठा भावे की छलर बलर आवाज आती है, मट्ठा भाने की आवाज आवे, गैया के रमाने की, बच्चे के रोने की, शंख के बजने की, गरुड़ जी के बजने की आवाज अगर घर में आती हो तो गौशाला से जाके लिख देना स्वर्ग। तुम्हें फिर स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही में रह रहे। अकुम सवेरे तुम उठने पाओ, अकुम घर में कुत्ता भौंकन लगे तुम आओ तो नरक लिख दियो रे, तुम्हें कसम चढ़ी है, फिर तुम्हें नरक जाने ही नहीं है। क्या महाराज गलत तो नहीं है? अब जो कुत्ता राख है सो अगले जन्म की तैयारी में भगवान को कुत्ता बनाए, इतने का मनो हम कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बात और हम बताएं, कुत्ता राखने में दोष नहीं है, वो भी जीव आए, कुत्ता राखे में दोष नहीं है। कुत्ता को बिस्तरा में सुआवे में दोष है, कुत्ता को बर्तन में खुआवे में दोष है, कुत्ता को घर में फिरावे में दोष है, वो भी जीव आए। हम जाने करे कि कुत्ते को मारो, पर कुत्ते का बर्तनों में मुंह नहीं लगना चाहिए। अब ठीक है, इतने महाराज हमने पहले दिन कह दी थी कि हम तीखी वाणी बोल है ने, हम बात तो हम भूल जा बीच बीच में एक आध शब्द ने कर जा। अब तुम इतने प्रेम से बोल रहे हैं 4 दिन से जजमानों से। अच्छा कुमारा जी मोर स्वागत भी है, मुझे जाने पैसा। अच्छा दूसरो स्वागत जो है, जैसे हम कोनो जजमान कथा करवे जा, दूसरा ने बोला जो बिल्कुल ने बोला जो मनो हमें तो तुम्हारे बुलाने दत्ता हर साल, हमें तो हर साल बुलाने, हम सोच रहे कम ने हो में बढ़ता ही जावे। हम तो एक समझ जा चाह रहे हैं कि अगर कहूं कि नहीं आए तो हमारे जजमान को जगह ने बचे, इतनो भर जाए पंडाल के जजमान बैठे समझ आओ।
ये सियारे हम तीखी बानी नहीं बोल रहे, हम महाराज जी बहुत रुपया चाहिए नौरों से बब्बा को मंदिर बनाने। अब भाई गौशाला साल भर चलाऊंगे भाई, जैसे जी हमें घरे नहीं भी बोले दूसरी भी सुनिए बोला एक भी हम करा जाए जितने हम लेने थे हम ले जाओ अपनो बनता हम बना ये आती कई देर में, पर इतने तो मुझे हम जो चाह रहे माने चलो हमारे मरा गए तो कम से कम जी जजमान की कथा कर करके साल भर की तनख्वाह तो धरा ही दूँ करेंगे गंजों के बरी दो। अब वो साहब ये मैं झेल रहे हम। आपने तो भाई कहावत है कि दुधारू की दुनिया लाते खाते, दुधारू गज जाके सो जियो ने तो हमारे सब दद्दा हैं हर ही साल पैसा चाहे नहीं और अब खुदा ही चाहे कछु से जजमानों से जी ने नेंदा हो सो दे दियो दद्दा हरो न कथा करो और घरे भाग जाओ का फल मिलो फिर बताओ, तो सब जने जमा कर दी क्यों भज्जा जरूरत है रे पैसा तो चाहे नहीं मोतियां से लग रहा है महाराज जी सत्य बताएं तुम पूरी दुनिया की जायदाद मुझे मिल पाऊगी और मैं गौशाला में लगा दी तो हो कुछ नहीं बचता हो ये गज्जा ने फिरे कहूँ। और अब तो वो जायदाद पर गई को घर जात महाराज मुझे कछु दिखा अब जैसे मानते जी दिखाते होते ना हमने कही थी जी ऐसी नगाड़ी मोरी गौशाला में होते कही थी वो तो को कछु दिखाने ऐसा लगा जो उठा गौशाला में धरे आए वो तो हम भले आई कर नहीं पा रहे हम लोग ले आओ थे इतने धर देते हमें पाप भी नहीं लगा हमें पता है काज को हमारे घर ले जाता हाँ कौन ये रैली में गई थी सुन के तखत पे बैठी मैंने अच्छा लग रहा उसने पहुंचा दो कछु दिन में महाराज जी मोरी नहीं होती तक बंद हो जाए ने को हमें नहीं होती को बोले करी वो तो चाय कछु गौशाला मंगा लिए थे कछु देर मान हमसे कहता ही नन्या के गुरुजी आज जो भी कहता हम आने अगली साल इतना ही मिल भी अपन का करें रे भैया हम थोड़ी मांग हैं अब जी को जो कछु कहने उसको कहते रहो बस जो है कि तुमसे मांग के हम अपने लाने प्रयोग न करें उपयोग हमारे जीवन में नहीं आए जो वादा है रहे इतना ही कोई दे गौशाला को रहे जो वादा है और हमें तुम्हारा जी आशीर्वाद दियो सब संत हमें और हमारे जजमान हुए कि 2-4 साल में ज्यादा नहीं हुई तो भारत में तो आदमी कह कि हम गौशाला बनी है जजमानों ने बनवाई है ये तो अच्छो लगन लगे थे तो बहुत निर्माण हो जाए मुझको का खातरी हाउ अब तुम्हारे झूठी मान हो रात में हम हनुमान मंदिर को झंडा बांध रहे थे बनाई गाँव हाउ झंडा चढ़ा रहे थे कहा करे कुछ दिखाई नहीं रहा मुझे अच्छा है मनो कल आप चर्चा में सुन रहे थे देखो भागवत तो हम पूरी ऐसी कर रहे हैं हम तो ज्यादा गौ माता पे प्रकाश डाल रहे हैं कथा तो क्रम से हम तुम्हें सुनाते रहे तो हम तो जय राम सांची बता हम तो जो पैसा कर कथा हाँ कथा को कथा नहीं कर रहे हम तो पैसा हुआ कर तुम्हारा बुलाओ कथा तो हम तुम्हारे गाँव में सुना रहे खूब ऊँची सुन लीजिए अब तो रुपया सिर्फ रुपया हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा ले आओ पैसा है। राजा परीक्षित से कल सुखदेव जी का संवाद हुआ था मैं क्रम से कथा को पूरा कर दूं। सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा हुई और सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान ने मनुष्य बनाए देवता बनाए दानव बनाए हम महाराज मनु की संतान है इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मेरा निवेदन फिर आपसे वही है आप ब्राह्मणवाद में हो आप क्षत्रियवाद में हो आप वैश्यवाद में हो आप कनिष्ठवाद में हो हम सबसे पहले इंसान हैं मानव हैं और सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो मानवता का है। वो धर्म अपने में अटल रखिए आदमी आदमी की पहचान रखिए। हम लोगों में बहुत ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं और ये भी कहने में हमें कोई शर्म नहीं है जो हमारी गाय को काट के खा रहा है उसको तो हम भाईजान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे और जो हमारी गाय की सेवा कर रहा है हमारी गाय को चारा डाल रहा है हमारी गाय को पानी दे रहा है उसको तुम छूने में डर रहे हो। बोलो ऐसा ना हो रहा हुआ समाजों में तो मैं ना तो धर्म से दूर जाना चाहता हूं। परम श्रद्धेय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक नारा दिया कि जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर ये बात सत्य हो जाए चरितार्थ हो जाए तो सनातन धर्म का ह्रास हो जाएगा मिट जाएगा सनातन धर्म बचेगा नहीं सनातन धर्म ना कोई वैदिक परंपरा बचेगी ना कोई कर्मकांड बचेगा ना कोई पूजा पाठ बचेगी। बहुत गहराई से मेरी बात को समझना। अगर जात पात की विदाई होती है आज सरकारें भी भले सनातन धर्म को बचाने के नारे लगवा रही हैं पर वो सरकारें भी सनातन धर्म को मिटाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अगर जात पात नहीं होगी तो वर्ण संकरता बहुत जल्दी समाज में फैलेगी। वर्ण संकरता मतलब अंतरजातीय विवाह और अगर अंतरजातीय विवाह होता है तो ये सब विद्वान बैठे हैं जो वर्ण संकरी संतान होती है
माँ किसी धर्म की, पिता किसी धर्म का, पिता किसी धर्म का, माँ किसी समाज से, तो पितरों को पानी नहीं लगता है वर्ण संकरता के कारण। दो चीजों को यथावत रखो, एक तो रोटी को और एक बेटी को। बेटी समाज में जाए और रोटी समाज में रहे। मैं थोड़ा सा सुधार इस पे करना चाहता हूं। जात पात की विदाई ना हो, बस ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऊंच नीच की विदाई खत्म कर दो, रोटी बेटी समाज में रहे, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। व्यक्ति को छूने से मत डरो, क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं हुई, कोई भी जाति नीच नहीं होती। अब तो जो शब्द हम बोले जाए, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। हर जात में दो चार नीच होते हैं। अब पूरी समाज की सत्यानाश करें। हर जात में मिले, कौन कह ही नहीं सकते हमारी जात में नीच नहीं है। सब जातों में नीच है, और उन्हीं नीचों की वजह से आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए और सुनो, आज जो ये समाजों के सम्मेलन चल रहे हैं, ये अपन तुम्हारे या हम या तुमको मजबूत नहीं हो रहे। तुम क्या समझ रहे कि तुम्हारी समाज को सम्मेलन भाव, तुमने 10-20 आदमों ने लाए झंडा, किराए की 25 करी बग्गी, तुम क्या जान रहे तुम्हारी ताकत बन गई समाज में। तुम एक समाज को अंग कट गए, तुम अकेले बचे, अब तुम दूर हो गए उस बाकी समाजों से। दूसरे मजा मार रहे कि तुम ऐसा ही तो फूटत जा धीरे धीरे, आम धार धार के कुछ रह जाए। बताओ नहीं साहब, अरे कम से कम हम बट रहे तो बट रहे, भक्तों संतों तो नहीं बांटो। उन संतों की आत्मा भी रोत हुई है रे कि हमने काय को भजन करो तो, और आज हमारे समाज के लोगों ने हमारी फोटो धर के सत्यानाश कर दी धर्म की। वे संत खुश नहीं, किसी भी समाज के संत हो, वे भगवान को भजन करते, तुम उन्हीं भगवान को विरोध कर रहे। जो उन संतों ने भगवान के भजन के लाने जिंदगी दे दी, तुम उन्हीं संतों की फोटो धर के उन्हीं रामकृष्ण को विरोध कर भी बैठ गए। अरे राम राम राम, क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, बटो मत, जुड़ो। व्यक्ति को छूने में शर्म मत करो। अगर छीवे से डराने हैं तो 2-3 चीजें हम बताएं, इनको नहीं छीलो। बिजली के नंगे तार को नहीं छीट जो, मार जाओ। बिच्छू के डंक को नहीं छूट जो, वो कुछ ही है बताओ। सांप के मुंह को मत छूना, वो सांप जैसे मोबारों से भी दूर ही रखो। सांप तो किलो मोह से एक आध बेर जहर गलत, कछू कछू तो दिन भर जहर गलत। वे भी सांप के बाप यहाँ है, इनको छूने से डरो, इनसे दूर रहो। निवेदन बस ये है कि इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानवता के पुजारी बनो, आदमी बन जाओ। फिर जिसको जो बनना है, आज को आदमी व्यास बन रहो, कथावाचक बन रहो, संत बन रहो, नेता बन रहो, बिजनेसमैन बन रहो, बड़ो आदमी बन रहो, पर आदमी आदमी नहीं बन रहो। और जो अंदर आदमी आदमी बन गो, तो सब झंझट अपने आप खत्म हो जाए। हम मनुष्य की संतान हैं। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत। 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुमति। एक कथा को भरतन नक्शो अपन एक भाव में लेके चली गई। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तानपाद का मतलब है उत्तम पद। वो 84 लाख योनि में जो सबसे उत्तम पद है वो है मनुष्य। अपन सब उत्तानपाद या बैठे। मुसाफिर मत घबराना रे, के मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। हाँ देखो रे भैया, जो मनुष्य तन में लो है, अगर एक ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं है, पर जैसो भगवान ने दाव है कम से कम ऐसा ही लौट जाए। जैसो दाव है भाई, साफ ने करो कोई दिक्कत नहीं है, पर दाग ने लग जाए जो तुम्हारे हाथ में है। और कई लोगों ने ऐसी की ऐसी लौटा दी जो चढ़ गया। कई संत ऐसे भाई जैसी मिली वैसे ही उन्हें लौटा दी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी,
अगर साफ ने कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों की त्यों धर दीन ऐसे ही लौटा दो। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो हम उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अपनी भी दो पत्नी हैं। देखो जजमान नहीं देखने लगे, एक कहां है, एक तो हम बैठे, दीदी भी देख रहे हैं, दीक्षित जी तुरंत देखने लगी कि भज्जा को ज्यादा पता कहा होगा। हाँ सबके दो हैं। कछु तो समझाने से लगे कि महाराज की बातों में ना, पर वही तो लड़वा भी फिर रहे हैं। पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए, हमने कई बार कहा है। पति और पत्नी दोनों को कैसे रहना चाहिए, चांद और सूरज की तरह रहना चाहिए। कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा, तो कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा, मतलब एक गुस्सा में है तो एक को ठंडो पड़ जाओ चाहिए। और आजकल बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किलकिल मिठी। नहीं पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं। एक सूर्य तो एक चंद्रमा हो, एक जगह होगा झगड़ा पति पत्नी में, देखियो कैसे घर बनते हैं। चंद्रमा बन जाए पति यस पत्नी, सब भयंकर लड़ाई भाई दो ही आदमों में। पत्नी इतनी लाल फन फना गई गुस्सा में, कमरा में गई, अलमारी खोली गुस्सा में, सूटकेस खोल के कपड़ा फेंकने लगी। पति समझ गया कि आज तो ज्यादा ही हो गया। अब अगर कछु कह रहा है तो वो भाई बन जाए, जलना बैठ बिल्कुल बात तो बिल्कुल आग। पति गाओ चुपचाप अपने कमरा में, उन्हें अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी तो लाल हती, क्या कर रहे हो तुम? पति बोलो तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूं, तेरे साथ एक मिनट नहीं रुकूंगी, इस घर में एक सांस नहीं लूंगी। अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे? पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी 2-3 दिन से कह रहे थे कि पापा चलो मामा के चलो, अब हम सोच रहे तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। पति को हंसी, पत्नी को हंसी आ गई, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। बस लड़ाई खत्म। ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, हम उत्तानपाद हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, मैंने दो प्रकार की सोच है, वे दो पत्नियां हैं, ध्यान से सुनियो। उत्तानपाद की पत्नी का क्या नाम है? सुरुचि और सुमति। सुरुचि माने खुद की रुचि, सुमति माने शास्त्र। अपनी भी दो सोच है। अच्छा कथा तो ऐसी है, उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने पास रखो है और सुमति को अपने से दूर रखो है, जो ये अपन करो है। राम का राम। उत्तानपाद ने सुमति को घर से बाहर रखा और सुरुचि को अपने पास रखा। अब कथा जावी कह रही कि उत्तानपाद के जीवन में जब दिक्कत आती है तो सलाह लेने जाता है सुमति के पास, वो लौट के जब घर आता है तो बात मानता है सुरुचि की। यही हम लोग कर रहे हैं। सुमति माने शास्त्र, सुबह अपन ने मंदिरों में धरवा दाए, अपन से दूर है। सुरुचि अपनी सोच अपने लगा है, जब दिक्कत आते सो मंदिरों को भगत, संतों के भगत, और लौट के यहां हो तुम करो हो बोई जो तुम्हारी रुचि के है, फिर तुम बाने कर जो संतों ने बताई है। अच्छा और आगे कथा ले जाओ। सुरुचि के बेटा को नाम है उत्तम, माने हर आदमी को अपनी बात उत्तम लगत है। और सुमति के बेटा को नाम है ध्रुव, ध्रुव माने अटल, तो शास्त्र की बात अटल है। कथा आगे चली, सुरुचि को बेटा ध्रुव जी को भगवान के दर्शन भय और सुरुचि को बेटा उत्तम मर गौ, माने अपनी सोच अपन को भली उत्तम लग रही पर एक दिन अपनी सोच को अंत हो जाए। अपनी सोच अपने आखिरी में नहीं चल रहे, एक न एक दिन अंत हो जाए। यही से सुरुचि को बेटा मर गौ उत्तम, पर सुमति का बेटा ध्रुव आज भी है कि नहीं? शादी होते जब महाराज जी हमें बैठे हैं, नहीं तुम नहीं पीछे बार आप का पता पीछे बारे अभी बताओ महाराज जी से कहा चर्चा करें ब्याह की नहीं नाराज नहीं कि तुम पाँव पर आप तो हमारा स्वभाव जानता ही हो।
ये तो हमें सब महात्मा जाने वो तो पगला है कछु भी दे देते सांची भी आने अपन हो कानून तेल को भाव कुछ ने कह रहे थे ध्रुव किया कह रहे थे जब ब्याह हो पंडित जी कहते ध्रुव दर्शन करा दे सुखाबाद जी ने लाए चावल और मड़वा में फेंक के दो पति पत्नी की मूड मिला के कल ली ध्रुव के दर्शन होते तुम्हारे होते अच्छा ठाणी तो हो जाए का जने को दिखाना हो ध्रुव गार्डन के छत में बैठे हॉल में ऊपर को तकला सो तो सेल्फ ये दिखा रही तो तुम्हें ध्रुव ये दिखा रहे गार्डन में जी में महाराज जी गार्डन में तो बागत भाई है एक तो पंगत का सिस्टम बिगड़ेगा अपन तो जाता ही नहीं है पर अब उनसे जाने पर आधा घंटा बाद वह सलाद की टेबल ऐसे लगत है जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हो पे कुत्ता इतनी घनम लगता है सलाद की टेबल कैसे तुम्हारे खा लिए अच्छा ये अच्छे बड़े बड़े आदमी 50 लाख की गाड़ी से जाते हैं 40 तोला की तो चेन पहने रे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर पूरे गार्डन में 2 रोटी मांगा तो शर्म ने लगी रे बताओ 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट ले जेल कैसे कैदियों के डिब्बा हालात फैला देते घर की घरवारी अगर 1 मिनट रोटी देवे में लेट हो जाए तो आदमी खाए खाए करे तुम खुआओ नहीं चाहते मामा नहीं तुम चाहते नहीं हम रोटी खाएं और फुदक के भाग जाए और तंदूरी वाले के ये सब ठाड़ों प्लेट लाए जैसे कि 3 करोड़ देने हुए अच्छा मजा कभी आज जब 4-5 अच्छी भज जा रहे टाइप के आदमी बड़े बड़े जब इकट्ठे होते हैं अब बिठाड़ी तंदूरी के रोटी तो एक ही न करे एक आई एक जनों की प्लेट में धरी गई उन्हें 4 जनों ने 4 कोरा करके धर लाए ये कोरा खा भी रहे थे बता कहा भी भज जाओ खा रहे कोरा अच्छे अच्छे भज्जा हरे गार्डन में कोरा काट फिर रहे उन्हें खा रहे हो तो बताओ पर ठीक है अपन को जो विषय नहीं करने वृंदावन बिहारी लाल की बात तो सबकी राम लीला है बात चल रही है कि सुमति का बेटा जो ध्रुव है वो अटल है पूरी कथा को सिर्फ एक तरीके बता देखेंगे अपनी सांसारिक दुनिया से जोड़ेंगे तो आपको कथा का सार मिलेगा और कथा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पुण्य मिले बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है गौपीठ के लिए सदा समर्पित और हमारे पूरे सागर जिले का गौरव देवरी विधायक आदरणीय मालक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी का पावन मंगलमय उपस्थिति गौपीठ में हुई है जोरदार तालियों से आदरणीय बड़े मालक जी श्री सम्मानीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी विधायक देवरी आपका बहुत बहुत मान है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की भगवान की कथा इसलिए ना हो कि खाली पुण्य के लिए कथा हो जीवन के परिवर्तन के लिए जीवन के रूपांतरण के लिए जीवन में बदलाव आवे जीवन में रूपांतरण हो गए तो कथा का मतलब है और अगर जैसे ही के तैसे रहे तो कथा का कोई मतलब नहीं है जीवन में रूपांतरण हो जीवन का परिवर्तन हो तो वो कथा आनंददायक हो जाती है महाराज मनु का वंश चला महाराज मनु के यहां मैंने बताया 2 पुत्र हुए उत्तम खत्म समाप्त हो गया ध्रुव की 2 शादी हुई इला और भृमि इनके यहां 2 पुत्र हुए उत्कल और वत्सल इन्हीं के वंश में राजा अंग का बैन के शरीर मथवे से भगवान पृथु का अवतार हुआ जिनके नाम से ये पृथ्वी बन गई इसका पहले नाम पृथ्वी नहीं था विद्वान बैठे हैं इनका नाम है वसुंधरा और इनका एक नाम है रत्न गर्भा जब पृथ्वी पे ज्यादा पापाचार दुराचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट लेती है और ये पृथ्वी बंजर हो जाती है और जब फिर पुण्य का उदय होता है तो पृथ्वी अपने गर्भ से उन उर्वरक शक्ति को उगलने लगती है इसलिए इसका एक नाम है रत्न गर्भा यहाँ पहले पहाड़ ही पहाड़ थे महाराज पृथु ने वो पहाड़ उठाकर उत्तराखंड में रखे और पहला हल इस जमीन में जोता जिससे इसका नाम पृथ्वी पड़ गया इन्हीं पृथु के यहाँ विजिता नाम का पुत्र हुआ जिन्होंने इंद्र को जीता तो आखिरी में उनका नाम विजिताश्वर पड़ गया अब चर्चा 24 अवतारों की आती है हम सिर्फ नाम अवतारों के ले रहे हैं भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दूसरा अवतार हुआ 12 तीसरे में नारद चौथे में नरनारायण 5वें में भगवान कपिल 6वें में दत्तात्रेय फिर आकुति रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नाभि राजा मरु देवी के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार हुआ फिर अभिजीत अवतार हुआ इसके बाद राजा सत्यव्रत के लिए भगवान मत्स्य बन के आए फिर भगवान समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए सबसे पहले कच्छप धनवंतरी और फिर मोहिनी प्यारे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव बन के पधारे इन्हीं प्रहलाद के पुत्र बलि हुए
जिनके यहाँ भगवान वामन बनकर उनके यज्ञ में पधारे। इसके बाद भगवान सत्यवती पाराशर के यहाँ वेदव्यास, जमदग्नि और रेणुका के यहाँ श्रीदेव परशुराम बन के पधारे। फिर भगवान राम बनकर के महाराज दशरथ के यहाँ पधारे। मैं सिर्फ एक सूत्र राम कथा का निकाल रहा हूं। जब भगवान राम लौट करके आए और भगवान का राज तिलक होने लगा तो सब दिख रहे थे राज तिलक में, पर भरत जी नहीं दिख रहे थे। वशिष्ठ जी जैसे ही तिलक लगाने लगे, राम ने कहा गुरुदेव सब दिख रहे हैं पर भरत नहीं दिख रहा है, और जब तक मेरा भरत मुझे दिख नहीं जाएगा तब तक मैं अपने माथे पे तिलक लगवाऊंगा नहीं। 14 साल नहीं 14,000 साल हो जाएं। वशिष्ठ जी ने पूरी सभा में देखा, भरत कहीं है ही नहीं, भरत कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। देखा तो भरत जी पीछे खड़े हैं, सिंहासन के पीछे छुपे हैं। गुरुदेव गए, बोले भरत तुम्हें 14 साल से बेटा इंतजार था कि तुम्हारे भैया राजा बन जाएं, और आज वो मौका आया और तुम पीछे चले गए। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव आज से 14 साल पहले अयोध्या में यही दिन आया था और खाली इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था, और राम ने 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ दी। ऐसा ना हो जाए कि पूरा भारत सामने आ जाए तो राम जी जिंदगी को अयोध्या छोड़ के चले जाएं, इसलिए मुझे पीछे रहने दो, आपको तिलक लगा दो। वशिष्ठ जी आए, बोले राम भरत तो ऐसी ऐसी कह रहा हूं। बोले है कहां? बोले पीछे। बोले से इतनी भर कह दो कि जो हमारा छत्र लगो है जो पकड़ ले कि तुम्हारे हाथ छत्र पे पूरी अयोध्या को दिखाए हमें तिलक हो। वशिष्ठ ने कहा छत्र तो सदो है, ठोको है किलियों से। बोले नहीं नहीं भरत से पकड़वा। बोले क्यों? राम ने कहा गुरुदेव आज अयोध्या वालों को यह पता लग जाए कि आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। और जिस राजगद्दी पर, जिस कुर्सी पर संतों की छत्र छाया होती है, क्योंकि जनता के लिए अनुशासन जरूरी है। अगर जनता में शासन नहीं होगा तो जनता भेड़िया हो जाए, आदमी आदमी को काट के खा जाए। बताओ अच्छा पुलिस को डरने हुए, कोर्ट कचहरी को डरने हुए तो फिर क्या हुई? फिर क्या हुई? आदमी आदमी को मार के खा जाए तो तन डरातिया है तो झेप जात। तो जनता पे शासन, तो राम ने कहा अयोध्या की जनता पे आज से राम का शासन है, पर राम के शासन को अनुशासन में लाने के लिए मुझे भरत जैसे संत की जरूरत है। शासन पे अनुशासन बहुत चाहिए। अगर शासन ही अनुशासनहीनता हो जाए तो फिर शासन भी दुरुपयोग करे, अगर उनमें अनुशासन न हो। राम जी को तिलक लगा और राम ने पहली मंत्रिमंडल की बैठक ली अयोध्या की। राम जी ने कहा पूरी कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए। पूरी बैठक आई, जो जो चुने हुए लोग थे। सुनाओ, राम जी बोले मुझे पिछला 14 साल का रिकॉर्ड चाहिए पहले, इसके बाद आगे की योजनाओं पे मैं काम करूंगा। चलो मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, 14 साल में कितने बने। जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो आए, बोले साहब 14 साल में मात्र एक मृत्यु हुई है अयोध्या में, बस राजा दशरथ की, और कोई मरा ही नहीं 14 साल। बोले चलो जाति प्रमाण पत्र लाओ, जन्म प्रमाण पत्र लाओ। बोले कोई को जन्म ही नहीं भाव, एक भी जन्म का प्रमाण पत्र नहीं बना। चलो ठीक, वित्त मंत्रालय की फाइल लाओ। वित्त मंत्रालय की फाइल राम जी ने पढ़ी और वो देखा। बोले सुनो, जब मैं अयोध्या छोड़ के गया था और आज जब लौटा हूं तो जो अयोध्या का खजाना है वो 14 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे यह पूरी रिपोर्ट चाहिए। क्या किसी पे जबरदस्ती टैक्स लगाया? क्या किसी राज्य को लूटा? किसी का खजाना लूटा? क्या जनता से जबरदस्ती कर लिया गया? कितना पैसा आया कहां से? मुझे इसका हिसाब चाहिए। और आज को जो है कि जो इतना पैसा कमा रहा है, जो खर्च कैसे होते, देखो दबे हैं कहां। और राम जी कह रहे हैं हम उजागर कैसे करें जो इतना पैसा आया उसको। और आज नीति है कि जो दबाएं कैसे, दबाएं कैसे, बताओ। राम जी ने कहा चलो भरत को बुलाओ। भरत जी सामने खड़े हो गए। बोले भरत बताओ 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई? भरत जी बोले आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? राम जी बोले तुमने 14 साल राज्य चलाओ। राम जी बोले प्रभु एक व्यक्ति आप खड़ा कर दो कि भरत ने 14 साल राज्य चलाओ। बोले फिर? भरत जी बोले प्रभु कुर्सी पे आपकी खड़ा हूं, धनी नहीं, हम तो कहीं नहीं होते। हम तो दूर से पांव पर भी आते नंदीग्राम से और लौट के चले जाते। 14 साल राज आपकी खड़ाऊ ने किया है, हिसाब आपकी खड़ाऊ देवे। हम कौन होते हैं हिसाब देने वाले? सब मंत्रियों की बात में भी दम है। जब भारत में चारों लेन देन नहीं बनेंगे, जब उन्हें शपथ लेने दी मुख्यमंत्री पद की, तो काहे को हिसाब देवे?
सबरे मंत्री धरना पे बैठ गए, बोले अब हमें नई सरकार से हिसाब चाहिए। राम जी ने कहा तो टेंशन बन गई यार, अपने यहाँ तो अपने पांव पे लग गया, पटक लग गया, कहां से दाएं हिसाब। हनुमान जी बोले प्रभु अगर आप कहो तो हम आपके निज सचिव बना ले, हमें सलाह हम दे दे रहे। राम जी बोले कि मीडिया के सामने बोलने पर है। राम जी बोले, हनुमान जी बोले बोल दे मीडिया नहीं को भी अच्छी दे, हम बोल है। राम जी बोले फंस भी तो नहीं, बोले नहीं हम ऐसा जवाब देंगे को बोलते नहीं होगा। राम जी ने कही तो बोला मीडिया, हम निज सचिव हनुमान दे हिसाब। पूरी मीडिया आ गई, बताओ हनुमान 14 साल में इतनी संपत्ति कहां से आई। हनुमान जी बोले पहले सिंहासन की पुरानी फोटो ले आओ। मीडिया ने कही जे धरी खड़ा हूं, इस पे कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं, बोले नहीं बैठा, खड़ा हूं की फोटो है मीडिया के लेगा। बोले किसी और की बैठक की फोटो तो नहीं है, बोले नहीं है। हनुमान जी बोले सुन लिया, ऐसे बढ़ गई 14 गुना संपत्ति कि जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है तो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। जो चीज राम के चरणों से जुड़ेगी वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ेगी। इस तन को राम से जोड़ दो, मन को राम से जोड़ दो, धन को राम से जोड़ दो, परिवार को राम से जोड़ दो, तो कभी तुम्हें नुकसान हो ही नहीं सकता। और जिन जिनका समर्पण राम के चरणों में है उसके जीवन का आनंद है। राम जी ने रावण को मार के श्री अवध के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर राम राज्य की परिकल्पना की जाए तो एक सूत्र है जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य ला सकता है, और जो तोड़ने की राजनीति करेगा वो कभी राम राज्य नहीं ला सकता। राम चाहते तो तुरंत सिंहासन पर बैठ जाते, पर राम जी ने कहा नहीं, अभी राम राज्य नहीं आएगा। क्यों? 2 राजाओं में बड़ा विवाद था उस समय, दशरथ में और जनक में। राम जी ने एक को बाप बनाओ, एक को ससुर, गले मिला दो, पहले जी पुल तो भरो खाएं। उस समय 2 महात्माओं में बड़ा बैर था, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र ने 16 लड़का मारी थी, वशिष्ठ की कथा तुमने जाना था। राम जी ने कहा यार जब ये 2 बाबा लड़त रहे हैं तो राम राज्य कहां से हो जाए, पहले 2 बाबों की सुलाई करवाओ, एक को गुरु एक को कुल गुरु, 2 ही को गले मिला दो। बोले अब बने राम राज्य। बोले अब बैठ जाओ, बोले अभी भी नहीं, जब तक समाज में खड़ा हुआ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति से मैं स्वयं जाके नहीं मिलूंगा तब तक सिंहासन को छूंगा नहीं। राम जी सबसे पहले गए, कोल भीलों को गले लगाया, राम जी ने केवट को गले लगाया। राम राज्य में अगर पहला किसी का आधार कार्ड बना था, राम राज्य का पहला अगर कोई नागरिक था तो वो भक्तराज केवट था। यहां से राम राज्य की नींव रखी गई थी। राम जी ने एक एक को जाके गले से लगाया और जब लौटे और फिर बोले अब राम राज्य की स्थापना, क्योंकि मैंने जोड़ा है, और जो जोड़ेगा वो राम राज्य लाएगा, जो तोड़ेगा वो कभी राम राज्य ला नहीं सकता है। जोड़ना ही राम राज्य है। इसके बाद अब कृष्ण जन्म की भूमिका कथा तो तुमने समझ जाना, तुम नई बात का बता दें तुमरों को, ठीक तो तुमने सुना ही आ रहा है क्या पा करें महाराज ने तुमने चेत के काम के अंदर है, तो अब कथा ही सुन रहे हैं नहीं है? चलो कुछ नहीं है। अरे कल हमारी बात ना कही थी, हमने कह रहे थे कि लूट ले रहे जितो लूट पाओ। एक जी ने कह रहे थे काय गुरु जी से तुम क्या काय किया रहे थे, हम कहीं काय कहने लगे थे 10-12 पंखा धरे हैं हम आए थे ना लूट लाए। अरे हमने कही दादा राम नाम की कही थी ना तुम गौशाला लूट ले जाओ, मजाक कर रहे थे। कहले गुरुजी हम तो सोच रहे थे कि गुरुजी ने कह दिया कि लूट ले सो जी पंखा तो धरा ही लाएंगे गाड़ी में, फिर वो जो कछु लौटे हाथे आ है सो बोलाएंगे। हंस रहे थे हम लोग रात में। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को 6 महीने पहले में आई, 7वीं देवकी को विवाह हो रहा जा रहा है और कंस लेके जा रहा हो तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अच्छा तो जो लग रहा हो कि देवताओं ने का पक्षपात करो, का कंस की तरफ आती ने कहते देवता तो 6-7 भी बाल बच्चे तो ने मारते और बस देव की जेल में न रहते। देवताओं ने ऐसा क्यों किया इसका जवाब तो हम कल देंगे। देवता ने बहुत बड़ी चाल खेली थी, जब यह निर्दोष बच्चा मरे न वो दोष तो फिर देवताओं को लगना चाहिए। तो कंस ने जेल में डाल दो, 6 बच्चा मार दिया, साथ में बलराम जी आए और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट भय। समय आवे पे उनको जन्म भव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। फिर भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। अब हम भगवान का जन्म करेंगे। आज गैया मैया के यहाँ गोपाल का जन्म होना है। बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है कि आप गौधाम में, गौधाम कहाँ है कैसा है तो हम आपको कल की कथा में बताएंगे कि गोधाम वास्तव में कहाँ है। जो शंकर जी की सार आए गोलोक,